पूरे देश में बीमारी फैल रही थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग सरकार की बात नहीं मान रहे थे और बिना मास्क के घूम रहे थे। और वो कहते, अरे ये बीमारी वायरस कुछ नहीं है, ये तो इन सब लोगों की चालें हैं और यहाँ पे हमारे धंधे बंद हो रहे हैं और इन लोगों को मास्क की पड़ी है। हमें तो कुछ नहीं पता, लेकिन ये मास्क वास्क से भी कुछ नहीं होने वाला। हाँ भाई, तुम्हारी बात में दम तो है। मास्क वास्क से अगर कुछ हो जाता तो सभी लोग नहीं लगा लेते, और सब लोग लगा के रखे हैं। जिन्होंने लगा के रखा है तो वो भी कहाँ बच पा रहे हैं। लेकिन मास्क वास्क तो रहने देते, हम भी नहीं लगाते। बोलो जुबा कैसरी विमला, जो कि उसी मोहल्ले में रहती थी, जब उनकी बातें सुनती है तो अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये लोग कितने अनपढ़ हैं, इन्हें नहीं पता कि मास्क कितना इम्पॉर्टेंट है, और मास्क नहीं लगाएंगे तो ये अपने आप को और अपने पूरी फैमिली को ख़तरे में डाल रहे हैं। लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। लेकिन बेटा, अब हम कर ही क्या सकते हैं। ये लोग जो हैं, इन्हीं की वजह से इतना जो है वायरस फैल रहा है और इतनी जो है स्थिति गंभीर हो गई है। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं समझ रहे। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन सासू माँ, मेरे पास प्लान है और मैं इन लोगों को सबक ज़रूर सिखाऊंगी और इन लोगों को मास्क पहनने पे मजबूर ज़रूर कर दूंगी। अगले दिन जो विमला है वो पूरी मास्क से लदी हुई हो जाती है। उसने जो ड्रेस पहनी होती है वो भी मास्क की ही रहती है। उसने अपने ईयरिंग्स में भी मास्क लगा के रखा है। उसकी सास कहती है उससे, अरे बेटा, ये क्या कर लिया तूने। माँ, मैं ये पहनकर ही बाहर जाने वाली हूँ, उसके बाद लोगों में अवेयरनेस फैलाने वाली हूँ ताकि लोग मास्क लगाएं और इस बीमारी से बच सके। अरे लेकिन बेटा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे तो तेरी ड्रेस देखकर बहुत लोग तेरे पीछे पड़ जाएंगे और हमारी तो बदनामी हो जाएगी ऐसे। अरे माँ जी, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद विमला जो है बाहर निकल जाती है और सभी लोग विमला को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब विमला कहती है कि जिसको भी मास्क चाहिए वो मेरे ड्रेस से निकाल सकता है। ये बात सुनने के बाद वहाँ के जो लोग हैं धीरे धीरे विमला की ड्रेस से एक एक मास्क निकालना शुरू कर देते हैं। विमला कुछ दिनों तक ऐसे ही काम करती रहती है, जिसकी वजह से उसकी सास बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और एक दिन की बात है, वो अपने बेटे से उसकी शिकायत करती है और कहती है, अरे बेटा रमेश, ये विमला ने क्या नौटंकी लगा के रखी है, पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी कर दी लगता है और यहाँ पे सभी लोग मुझ पे हंसते हैं। और ये क्या इसने जुगाड़ बना के रखी है सबको मास्क पहनाने की, इसने जो सिर्फ ठान के रखी है, उसकी वजह से मेरी तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। अरे माँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और आज ही मैं विमला से बात करता हूँ। उसी वक्त विमला भी वहाँ पर आ जाती है। उसका पति कहता है कि अरे मैं ये क्या सुन रहा हूँ और ये माँ क्या कह रही है कि तुमने पूरे मोहल्ले में ये ड्रेस पहनी है, वो भी मास्क वाली, और तुम्हारी ड्रेस में से ही लोग मास्क निकाल रहे हैं, तो ये क्या बेवकूफ़ी है। अरे मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं कर रही हूँ, मैं लोगों को अवेयर कर रही हूँ ताकि वो मास्क लगाएं और इस वायरस से बच सके। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन ये ऐसे कारनामे करने की क्या ज़रूरत थी, ये ड्रेस पहनने की क्या ज़रूरत थी। वहीं पर दोनों जो है, यानी कि उसकी सास और उसका पति उस पर चिल्ला रहे होते हैं। एक आदमी आता है और कहता है, अरे आपकी वजह से मेरी जान बच गई, नहीं तो मुझे भी आज मरना होता और मैं आज आपको इस धरती पे दिखता ही नहीं। विमला की सास कहती है, अरे कैसे, और इसने कैसे तुम्हारी जान बचाई। अरे मैं जहाँ पर काम करता था उस मालिक को वायरस हो गया था और उसके बाद जब मैंने मास्क लगाया तो मैं उस संक्रमण से बच गया, तो इनकी मास्क की वजह से ही आज मैं ज़िंदा हूँ, नहीं तो मैं भी हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा होता। तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया और आपने मेरी जान बचा ली। ये बात सुनकर विमला की सास और विमला का पति कहता है, अरे विमला, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम्हारी वजह से लोगों की जान भी बच जाएगी। इसके बाद विमला इन दोनों को माफ़ कर देती है और फिर से विमला जो है अपने काम पे लग